अवतारों को, गुरुओं को भेजने वाला है। उसने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना की है जी। उसी ने ही सब देवी देवते बनाए हैं, उसी ने ही इंद्रलोक बनाया है, उसी ने ही स्वर्गलोक बनाया है, उसी ने ही नरकलोक बनाया है। तो उसी ने ही ये जूनें उपचाई हैं, जितने 42 लाख जून पानी के नीचे है, 42 लाख जून जो है धरती के ऊपर और आसमान में है। टोटल 84 लाख जून हैं। जब हम 4 वेदों को ध्यान करें और चारों वेदों को मत के 6 शास्त्र बने हैं, 6 शास्त्रों का भी अगर ध्यान करें हम, उसके बाद जितनी स्मृतियाँ बनी, पुराण बनी, कुरान शरीफ बनी, बाइबल आए, अंजील पुस्तक आई, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आए, सबका ही अगर हम संतों का उपदेश संदेश जो है इस धरती के ऊपर मानवता के लिए, और जो अवतारों का, गुरुओं का जो संदेश उपदेश है, वो सबका ही उपदेश यही है कि परोपकार के काम करने के लिए मानव को आगे आना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए या नाम की प्राप्ति करने के लिए तो प्रभु से ही मिलन हो तो फिर ही कुछ प्राप्ति होती है। वो प्रभु के हाथ में है। जब कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने पूछा कि ये क्या है, ये ओंग ये रूप दिखाया है प्रभु ने। तो कृष्ण जी ने कहा ये वो प्रभु परमात्मा ओंग है। एक ओंकार, एक गुरु नानक जी ने लगा के बताया कि एक है वो प्रभु, एक है ओंग जो है वो उसका एक ही रूप है। ओंग से ही सब उत्पत्ति हुई है, ओंग से ही ये सृष्टि बनी है, ओंग से ये 9 खंड पृथ्वी जो है ये ओंग से उत्पत्ति हुई है। ओंग से उत्पत्ति होकर ये लाख आकाश लाख पाताल, या मुस्लिम धर्म में 7 आकाश 7 पाताल। तो हमारे गुरु जी ने ये सिद्ध करके दिखाया कि लाखों आकाश लाखों पाताल। आज विज्ञान खोज कर रहा है कि कितने आकाश है, कितने पाताल है। तो ये धरती जो खड़ी है, ये हवा पानी, ये आसमान, ये धरती, इसका जो सुमेल हुआ है, जो सुमेल परमात्मा ने बना के इस धरती को खड़ा किया है, और इसमें 4 खानियाँ बना दी, अंडज जेरज सेतज और कुछ। अंडज खानी बनाई है कि अंडों से जो जीव जंतु पैदा होते हैं, जेरज बना दिया कि जो जेर से पैदा होते हैं पशु और जो मानव, सेतज जो है वो पसीने से, गर्मी से जो चिचड़ जूँ वगैरह पैदा होते हैं। उत्पुज खानी बना दी, चौथी खानी उत्पुज है, जिसमें से हमारे खाने पीने के लिए जो पदार्थ बना दिए, और हमारे को दवा दारू जो भी मिलती है, जो धन्वंतरी वैद्य ने ग्रंथ है जो प्रचलित किया था आयुर्वेद, जितनी भी हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं उत्पुज खानी से मिलती हैं। 3 खानियों से उत्पत्ति है 84 लाख जीवों की, 1 खानी से सब जीवों को सब पदार्थ मिलते हैं। जैसे हम कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी खाना पानी देते हैं, तो शंकर जी श्रृंगार करते हैं। इसी तरीके उनकी एक ड्यूटी लगी हुई है, उनको सजाया हुआ परमात्मा ने, लेकिन वो परमात्मा को देख नहीं पाते। परमात्मा को देखा है तो अवतारों ने देखा है, रामचंद्र जी ने देखा है, कृष्णचंद्र जी ने देखा है, गुरु नानक जी ने देखा है। या परमात्मा जी सतयुग के समय हंस अवतार के रूप में आप ही आप थे,
जब उन्होंने एक बारी बोल के ये सारे पानी दरिया आसमान बना दिए, तो ये मानव बना दिया। तब से युगों से ये मानव चला आ रहा है, तो जा के चलता आ रहा है। हमारे दादा परदादा, हमारे लकड़ दादा या उससे पहले जो इंस्टर थे हमारे, वो आए, उसके बाद वो आए, उसके बाद वो आए, हम आए, हमारे बच्चे आएंगे, हम चलते जाएंगे। क्योंकि ये धरती चल रही है, आसमान चल रहा है, पानी चल रहा है, तो हवा चल रही है और आदमी भी चल रहा है। कोई चीज़ भी यहाँ स्थिर नहीं है, यह सब कुछ चलायमान है। कितना भी हम कोई साधन कर ले, कितना भी कोई अपनी खुराक खा के या कोई अपना पैसा धन दौलत खर्च के यहाँ पर रहने की कोशिश कर ले, ये ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। यहाँ पर जो भी अवतार आए, जो गुरु रूप में आए, जो भी जितने भी ऋषि मुनि आए, साधु संत आए या सिद्ध जोगी आए, यहाँ कोई रह नहीं सका। इस धरती पे कोई रह नहीं सका, सबको जाना है। और जाना कहाँ है, यही ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। भाई हम कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, तो यहाँ हमने करना क्या है और हमने जाना कहाँ है। जब तक इस बात का हमें ज्ञान नहीं हुआ तो समझे हम इतनी भी हमारी आयु होगी 70 वर्ष, 80 वर्ष या 20 वर्ष, 40 वर्ष, जब तक हमें यह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ जीवन में रहते हुए, तब तक समझो हम अधूरे हैं। दुनियावी प्रकरण हम कितने भी कर लें, कितने भी साधन बना लें, कितने भी अपने दिमाग की जुक्ति चला लें, तो वो सारा एक कर्म जो चल रहा है वो हमारी होमे के अधिकार में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को सर्कल के लोगों के अंदर मशहूर करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए ये प्रकरण जो हम चला रहे हैं, इस सृष्टि के अंदर जो सिस्टम प्रभु ने बताया कि इस सिस्टम से चलो तो मैं तुम्हारे को सारे सुख दे दूँगा, तुम्हारे को शोभा इज्जत मान सब कुछ बख्शूँगा मैं। पर तुमको ये ज्ञान प्राप्त करना होगा कि जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ उस धर्म का ग्रंथ तुमको पढ़ना होगा, उस ग्रंथ का ज्ञान लेना होगा। अगर तुम उस ग्रंथ का ज्ञान नहीं ले रहे तो समझो तुम अधूरे हो, तुम बहुत गलत रास्ते पे हो। तुम वैसे ही धार्मिक कपड़े डाल के तो धार्मिक प्रकरण चला रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, धार्मिक पन अपना बाहर से दिखा रहे हो, थोड़े बहुत प्रवचन करके आप शो कर रहे हो कि मेरा ऐसे ऐसे मैं धार्मिक ज्ञान बहुत रखता हूँ। और जब तक आपने इस धर्म में जन्म हुआ है, उस धर्म के ग्रंथ को अर्थों से नहीं पढ़ा, उसका ज्ञान अर्थ पढ़ के नहीं लिया, तब तक आपको पूरा पता नहीं लगेगा कि हम कौन हैं। हम कौन का मतलब है कि मेरी जो आत्मा परमात्मा से आई है। जब मैं अपनी माता के गर्भ में आया हूँ, जब वो 3 महीने के समय में माता अपने हस्बैंड को या अपनी सास को बोलती है कि आज मेरे अंदर में कोई हिलजुल है, वो जो हवा से आया है जीव अपनी माता के गर्भ में, हम वही हैं। तो वो हवा से आया है, पवन गुरु है, इसीलिए पवन गुरु बोला गया। हवा से वो जीव आया है और हवा से उसने वापस जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो यहाँ पर इस धरती पे आ गया उसका जाना तय है। पर हम क्या करने के जाना है, यहाँ से जाना कहाँ है, किस में से हम आए हैं, कहाँ हमने समाना है, कहाँ से हम किसके अंदर से आए हैं, परमात्मा क्या है, प्रभु क्या है, प्रभु का आकार कैसा है, प्रभु कहाँ पर है, प्रभु के जो रोम है, प्रभु की जो आकार है, प्रभु का जो रूप है जिसमें से हम आए हैं, परमात्मा से जो हमारी आत्मा आई है, इसको वापस जाने में जाके परमात्मा के अंदर समाने के लिए हमने कैसे तैयार करना है। बात सारी इतनी है कि हम यहाँ पर से जो जाना है, माता पिता सुतमी इतना भाई, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी वाइफ मेरे कोई काम नहीं आएंगे, मैं उनके काम नहीं आऊँगा। यहाँ से जब जाना है, इस धरती से जाना तय है, चाहे 70 साल की आयु में, 80 साल की, चाहे 90 साल की आयु में। पर जो मैं कर्म कर रहा हूँ यहाँ पर, वो कर्मों का लेखा जोखा मेरा जाने के समय मेरे साथ जाना है। कोई भी पुरोहित पंडित या हमारा ज्ञानी ग्रंथी मेरे जाने के बाद कोई भंडारा करके तो पूजा करके मुझे सचखंड में नहीं भेज सकता, मुझे स्वर्ग में सकता। ये हमारे हमने जो वेदों ग्रंथों से थोड़ा ज्ञान लिया या ग्रंथ साहब से ज्ञान लिया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि जो मैं जीवन में कर रहा हूँ, जब मैंने जीवन से जाना है तो वो मेरे साथ ही जाना है। मेरे जाने के बाद कोई भी मेरे निमित्त में, मेरे वास्ते कोई भंडारा करके, कोई पूजा करके, कोई हवन करा के मेरी कर्मों को बदल नहीं सकता जो मैंने जीवन में कर लिए। क्योंकि ये एक प्रोसीजर बना हुआ है, एक रीत बनी हुई है कि चलो ठीक है, लोग करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए करते हैं कि जी हाँ जी पिता जी के लिए किया है, नहीं तो लोग कहेंगे इन्होंने किया नहीं। पर अगर मैं जीवन में सारे जीवन झूठ बोलूँ, लोगों से ठगी करूँ, चोरी करूँ, निंदा करूँ और सारे विकार करूँ, और मेरे को जीवन के जाने के बाद मेरा परिवार या मेरे घर वाले या मेरा बेटा मेरे लिए एक हवन करा दे या पूजा करा दे या गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करा के वो ग्रंथी या पुजारी बोल दे कि मेरे पिताजी को आप स्वर्ग में भेज दो, मेरे पिताजी को सचखंड में भेज दो,
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा जीवन अगर फिर तो सारी दुनिया अपना धर्म भी बनने की लोड़ नहीं है। आप सारी ज़िंदगी ठगी चोरी करें, वकार सारे करें, आखिर में तो हमारे हवन हो ही जाना, पूजा हो ही जानी है, सचखंड में भेज देंगे, स्वर्ग में भेज देंगे। ये प्रक्रिया जो चल रही है, इसलिए आदमी मर के जन्म जन्म के आता जा रहा है, रश बढ़ता जा रहा है। प्रभु में समाने की योग्यता नहीं हो पा रही, प्रभु में समाने के योग नहीं हो पा रहा, प्रभु के चरणों की तलियों के नीचे समाने के लिए योग होकर जा नहीं रहा। मानव क्या हो रहा है कि या जूनों में जा रहा है, या फिर जनक राजा की साखी पढ़े हम। राजा जनक जी ने नरक खाली करवाए थे, कैसे करवाए, क्या है नरकों में, कैसे राजा जनक गए, कौन उनको लेने के लिए आया। अगर ये प्रकरण को पढ़े तो सारा ज्ञान हो जाता है कि धर्मराज का दरबार है, वहाँ आपके किए हुए लेखे जोखे होते हैं। जो आप बंद कमरे में भी कर रहे हो, जो आप कहीं से छुप के भी कर रहे हो, किसी से छुपा के कर रहे हो, वो सब का लेखा जोखा लिखा जा रहा है धर्मराज के दरबार में। जब जाना है उसका सारा हिसाब वहाँ होना है। वहाँ कोई मेरा संगी साथी, मेरी धन दौलत, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टियाँ, जो ज़मीन यहाँ मैंने बनाई है, जो मैंने यहाँ संपत्ति एकत्र की है, मेरी किसी काम नहीं आएगी। मेरा जो मैंने किया है जीवन में परोपकार का काम, या जो नाम जपा है, या सिमरन किया है, या प्रभु को आराधा है, समय से उठ के सुबह 3 बजे से उठ के 6-7 बजे तक जो मैंने प्रभु को आराधी है, तो मेरा वो किया हुआ मेरे साथ जाएगा। या आपने जो परोपकार के काम किए हैं, राइट हैंड है प्रभु का नाम सिमरन, और लेफ्ट हैंड है आपका परोपकार का काम, सेवा करनी, ज़रूरतमंद को जितनी आपकी समर्था है उसके ज़रूरतमंद को कपड़ा देना, खाना देना, या उसकी छत बना देना, या उसको बच्चों को कोई दवाई की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, वो हेल्प करनी। तो हमारे तो गुरुजी ने ये संदेश दिया है, हमें उपदेश दिया है कि तुम इस मार्ग पे चलना है। ये अपनी जितनी कमाई है उसका 10% जो है एवरी मंथ तुमने ज़रूरतमंद लोगों को देना है। हमारे लोगों को तो अब 90% देते हैं, हम 10% अपने परिवार में यूज़ करते हैं, 90% अपनी इनकम का जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए यूज़ करते हैं। गुरु का उपदेश 10% का है, पर उसमें देखा है हमने इतना बढ़ता जा रहा है भाई, कई गुना कई % बढ़ गया, पता नहीं कहाँ कैसे हो गया। तो उसमें से कई प्रकरण चल पड़े, सेवाओं के माध्यम से कई लोगों की ज़रूरतों के लिए, हेल्पों के लिए निकल पड़े। तो परमात्मा ने कई कंट्रियों में भेज दिया, जहाँ भी तो कोई लोग मिल गए, तो कोई ध्यान नहीं, कोई पता नहीं लगा कि कैसे हो गया। पर महाराज ने कहा कि निम्रता से, होम में अहंकार से नहीं, सब बराबर हैं, मानव की जात सब एक है, पहचान वो। तो कह रहे हमारे गुरुजी ने कहा कि सारी जितनी मानव जात है सब एक ही है, जो तेरे अंदर है वो तेरे सामने वाले में है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमने यहाँ फ़र्क बना लिया कि मैं ये हूँ, वो ये है, वो यो है, वो तेरा फ़र्क है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं सब में बराबर हूँ। अगर तू दूसरे को, सामने वाले को अलग निगाह से देख रहा है, और अपने बेटे को या अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने बिजनेस पार्टनर को अच्छी निगाह से देख रहा है, तेरा पार्टनर अगर तेरे साथ कोई गलत काम कर रहा है और दूसरा आदमी को ठीक काम कर रहा है, और तू गलत काम वाले का साथ दे रहा है, ठीक वाले का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि तेरा वो पार्टनर है, तुझे उससे फ़ायदा आना है, तो प्रभु के दरबार में कबूल नहीं है। चाहे हम कितना भी साधन कर लें, कितना भी हम धार्मिक काम कर लें, कितना भी नाम जप लें, कितने भी धार्मिक प्रकरण कर लें, हम प्रभु के पास तो सच चलेगा। सच के मार्ग में अगर हम नहीं हैं तो समझो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। जीवन जब चला जा रहा है पीछे वापस नहीं जाएगा, और मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, धन दौलत मुझे पीछे वापस नहीं ले जा सकती। चाहे मैं लाखों डॉलर पड़े हैं मेरे पास, और मेरी शरीर ठीक नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, सिर दुख रहा है, शरीर कांप रहा है, सेहत में प्रॉब्लम आ गई, 10 लाख डॉलर को क्या करूँगा। अगर मेरी सेहत ठीक है, सबसे उत्तम निर्मल काया बताया प्रभु ने, जिसकी काया निर्मल है, जब तक उसने दुनिया से जाना है, कोई रोग नहीं आया, तो सबसे उत्तम महाराज ने बताया, परमात्मा ने बताया, प्रभु ने बताया, रामचंद्र जी ने भी, कृष्ण चंद्र जी ने भी ये बताया कि तब तक समझो प्रभु का हाथ उसके सिर के ऊपर है। 5 रुपये से भी आप 5 लाख डॉलर का एंजॉय कर लोगे, अगर आपकी सेहत ठीक है। अगर आपके पदार्थ तो इतने पड़े हैं पर शरीर दुख रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही, पर है बहुत कुछ, तो आप क्या कर पाओगे। दुख आ गया सामने, मेरे को कोई दुख आ गया, बीमारी आ गई, मेरा बच्चा या मेरी वाइफ मेरे को दवाई दे देंगे, मेरा हाथ पैर दबा देंगे, मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, गाड़ी में बिठा लेंगे, या मेरी हाथ पकड़ के मुझे कुर्सी में बिठा देंगे, चारपाई में लटा देंगे। पर वो दुख जो है वो मैंने अपने शरीर पे सहना है। वो मेरे दुख को अपने साथ में शेयर नहीं कर सकते, किसी हालत में भी शेयर नहीं कर सकते। मेरे वो वेल विशर हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे दुख को शेयर नहीं कर सकते, ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है। सो इसलिए हमें ये देखना है कि हम कहाँ से आए हैं, यहाँ धरती पे कहाँ से आए हैं हम।
और हम क्यों आए हैं, हमने यहाँ करना क्या है और हमने जाना कहाँ है। जब तक किसी यात्री को ये नहीं पता होता मैं अपने घर से निकल रहा हूँ तो मैंने वहाँ जाना है तो क्या काम करना है वहाँ, तो फिर उसके बाद मैंने कहाँ जाना है, ये यात्री तय करता है। तो हम भी ऐसे ही आए हैं, हम सपने के जीव हैं, हम सपने में जी रहे हैं। ये दुनिया में तमाशे लगे हुए हैं, नाना प्रकार के तमाशे, बाज़ार मार्केटें सजी हुई हैं, कई तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो लुभाती हैं, हमें अपनी तरफ खींचती हैं, मोह डालती हैं, प्यार डालती हैं, हमें अहंकार में हमें लेके जाती है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, तब तक हमें प्रभु के अंदर समाने की योग्यता नहीं बनेगी। प्रभु के अंदर समाने की योग्यता बन पानी बहुत ज़रूरी है। कि प्रभु के अंदर समाने की योग्यता नहीं बनेगी तो फिर हम कई प्रकरणों में चले जाएंगे। 84 लाख जूनों का सरदार है मानव, हम वो सारी जूनें पार करके इस पड़ाव पे आ गए हैं। पशु हमारे से पीछे खड़ा है, उसको बुद्धि नहीं है। देवता हमारे से आगे खड़ा है। देवता हमारी देह को लोचता है। देवता चाहता है कि मैं मानव देह में दोबारा आ जाऊं, और मैं देवता तो बन गया काफ़ी धर्म के काम करके, पर पूर्ण नहीं हो पाया, प्रभु के अंदर समा नहीं पाया। अब उसको मानव देह मिलेगी तो वो फिर दोबारा जपेगा, तब प्रभु के अंदर समाएगा। वो मानव की देह को लोचता है। जो वेद बताते हैं, जो शास्त्र बताते हैं कि जब देवता बनाया जाता है, जब उसको स्वर्ग में सीट दी जाती है यहाँ के अच्छे कर्म करने के बाद, तो उसको जैसे यहाँ पर एक साल, वहाँ के 12 साल का यहाँ का 1 साल बनता है, तो वो कहते हैं वो उसको इतने फूलों की माला डाल दी जाती है, तो उसको स्वर्ग के अंदर सिंहासन पे बिठा दिया जाता है। सारे साधन दिए जाते हैं, पूरा उसको सब सुविधा मिलती है कि बहुत नाम जप के आए हैं, स्वर्ग में आए हैं। लेकिन जब 12 साल बीत जाते हैं, एक एक फूल टूटता जाता है, उसको डर बनता जाता है। फिर भी डर है, वहाँ स्वर्ग में भी डर है, नरक में तो वहाँ पे तो हमें तो सीधे मिलने ही मिलने हैं, पर स्वर्ग में भी डर है। डर क्या है कि जब तुम्हारी की हुई तपस्या का फल पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें ऊपर से धक्का दे के फिर इस लोक में फेंका जाएगा। फिर आप 84 लोक जूनों में जाओगे, जो 82 लाख जून जो पानी के नीचे है, 82 लाख जून जो है धरती के ऊपर और आसमान में है, पशु पंछी जानवर और जो पानी के नीचे के जीव। फिर आप उस जूनों के प्रकरण में जाओगे, सारी जूनों को में आओगे, फिर मानव में फिर जपोगे प्रभु को, फिर जपोगे प्रभु में, फिर मानव की देह के अंदर रह के ही आप प्रभु को जप के प्रभु के अंदर जाने के बराबर हो सकते हो। अगर मानव की देह को आपने ऐसे निकाल दिया, ऐसे आयु चली गई, ऐसे समय चला गया, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उसकी पूर्ति कई लाख साल में होगी, क्योंकि हमारी जो आत्मा है परमात्मा से आई है, और परमात्मा के अंदर ही हमने समाना है सदा अनंत। परमात्मा क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा का आकार क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का ज्ञान क्या है, ईश्वर का उपदेश क्या है, ईश्वर ने संदेश क्या दिया है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर के कैसे रोम हैं, ईश्वर का आकाश कैसा है, उसका पता लगाने के लिए नाम जपना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा। नाम जपते जाएंगे तो ऐसी बात की अवस्था बन जाएगी कि प्रभु के समाने के लिए योग्यता बनती चली जाएगी। उसके जो धरती पे भेजे अवतार हैं, उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, उनके प्यारों के दर्शन शुरू हो जाएंगे। प्रभु अपनी वाइब्रेशन आपके आसपास भेजनी शुरू कर देंगे। वो समय बनता जाएगा, आपको पता लगता जाएगा कि हाँ हमारे साथ कोई और भी है, हमारे सिवा कोई और भी है हमारे साथ। वो कैसा होगा कि आप कभी एकांत में बैठे हो, प्रभु को याद कर रहे हो, कभी चलते फिरते हो, कभी कहीं जा रहे हो, कहीं पहुँच रहे हो, कहीं जाने के प्रोग्राम बना रहे हो, उससे पहले आपको आपके हृदय का पता लगना लग जाएगा कि वहाँ कौन लोग मिलने वाले हैं, उनके हृदय में क्या है। जो आपसे आदमी ने मुलाकात होनी है, उसके हृदय में क्या है, उसके मन में क्या है, हृदय में क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या मुलाकात होगी। ये चीज़ें प्रभु फिर आस्ते आस्ते ज्ञान देते हैं। फिर आस्ते आस्ते ज्ञान मिलते मिलते एक समय में ऐसा आ जाता है कि फिर हमारे तो धर्म में बताया गया नानक ते मुख चले खेती छुट्टी नाल, कि आखिर में जब समय आ जाता है प्राणी का, वो जगह आ जाती है, वो टाइम आ जाता है, वो बनत बन जाती है। जहाँ पर भी जिस प्राणी की मृत्यु लिखी है धरती पे, वो उस जगह पे पहुँच जाएगा किसी भी प्रकरण से, और वो समय आ जाएगा और वो बहाना बन जाएगा। ये तीन चीज़ें जहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ प्राणी की चलाई हो जाती है। और लोग जो हैं जाने के बाद रोते हैं, पर हमारे गुरु जी का उपदेश है अभी एक भी आंसू आँख से नहीं गिराना। अगर तुम विलाप कर रहे होते, आने का भी वही है, जाने का भी वही है। रोना नहीं, विलाप नहीं करना, सिमरन करो, नाम जपो, उसके लिए नाम जपो, सिमरन करो कि अब 48 घंटे में इसका लोखा जोखा होना है। 48 आवर में उसका जो लेके जाते हैं, जो जम कह दें आप, या जमराज के भेजे हुए दूध कह दें, तो उसका जो लेखा जोखा है
48 घंटे में करके उसको उसके कहीं भेज दिया जाता है, जूनों में भेजा जाता है, या उसको देवता बन जाता है, या नरक में जाता है, या प्रभु में समा जाता है। 4 प्रकरण हैं। तो इस चारों प्रकरणों में उसका लेखा जोखा होकर चला जाता है। अब बाद में हम अगर कुछ भी करते रहें तो उसने जो अपने जीवन में किया था उसका किया हुआ उसके साथ चला गया। बाद में हम करते रहे, सत्कार है, रिस्पेक्ट है, एक प्रोसीजर चला हुआ है। हमारे में भी करते हैं, आप में भी करते हैं। हमारे में पाठ रखते हैं, 15 दिन के बाद भोग डालते हैं, तो आप में भी चलता है प्रकरण। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रभु में समाने के जो नाम जप के सिमरण करके बढ़ना चाहिए कि जो ओंग है वो प्रभु है, और जो कार है उसने कार चलाई है। वो कार क्या है? जिस कार में उसने एक दफ़ा सारे पदार्थ डाल दिए और सारी दुनिया उस पदार्थों से लेके अपनी उदर पूर्ति कर रही है। एक ओंकार, एक परमात्मा है। ओंग वो आप है। ओंग प्रभु का रूप है। ओंग में सब कुछ है। ओंग से बाहर कुछ नहीं है। जो भी उत्पत्ति है ओंग से है। ओंकार जो है, ओंकार बोल देते हैं। वो कार जो है उसने जो कुछ पाया सो एका बार, उस कार में उसने एक दफ़ा इतने पदार्थ डाल दिए, ये लाख आकाश लाख पाताल या नौखंड पृथ्वी जो है, इनके जो जीव हैं या जो मानव है उस कार में से ले के पदार्थ अपनी उदर पूर्ति कर रहे हैं। परमात्मा उस कार में से पदार्थ योग्यता के मुताबिक देते हैं। जो हम जितना सिमरण करते हैं, जो जितना दान पुण्य का काम करते हैं या प्रभु का रहते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उस मुताबिक वहाँ से हमें पदार्थ मिलते हैं। दूसरा पर्क ये आ जाता है कि आदमी कोई सुखी क्यों है, दुखी क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है। जब ये अध्ययन करते हैं हम वेदों में से या शास्त्रों में से या हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में से, तो प्रभु कहते हैं कि दुख सुख 2 कपड़े पहरे रहे। जो पिछले कर्मों के मुताबिक हमारे को 2 कपड़े पहन के भेजा गया, एक दुख के और सुख के। कभी ये सुख आता है तो मानव हंसने लग जाता है, बड़ा खिलता है, ये बहुत खुशी करता है। जब कोई दुख आ जाता है शोक में चला जाता है, रोना शुरू करता है। पर हमारे को गुरु जी का उपदेश है भी सुख में और दुख में एक जैसे रहना है। सुख में भी उतना ही सिमरण करना है, उतने नाम जपना है, उतना ही अपने परोपकार का काम करना है, तो दुख में भी उतना ही करना है। दुख को दुख मान के नहीं चलना। मेरे पास कपड़े नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रभु को कभी विसारना नहीं है। तो प्रभु को विसारोगे नहीं तो सदा सुख की प्रवृत्ति आगे जाके बन जाएगी। सो ऐसा प्रकरण प्रभु हमारी कोशिश है भी सब में चला जाए। सब में कोशिश ऐसी हो जाए कि प्रभु के साथ सबका मेल हो जाए, मिलाप हो जाए। तो क्योंकि हमारे गुरु जी का आदेश है कि अगर हमने आपको थोड़ा बहुत कुछ पता लग गया है तो आप जाओ बोलो। हम अमेरिका में रहते हैं, वहाँ सिटीजन है, सारी फैमिली वहाँ है, पर बहुत कुछ दिया भगवान ने। तो फिर भी हम हमारे को ये उपदेश, अपने गुरु के उपदेश को फॉलो करते हुए, अपने गुरु के संदेश को फॉलो करते हुए, तो हमको आना ही होता है वहाँ से, वहाँ जाना होता है। पिछले 20 साल से हम यहाँ नेपाल में जुड़े हुए हैं। कहीं भी आपका अर्थक्वेक हुए थे 2015 में, तब भी काफ़ी हमारा यहाँ कंट्रीब्यूशन था। 15 से 20 हज़ार लोगों का रोजगार फूड था, घर बनाने थे लोगों के, कई जगह जस्ते फांसते देने से स्कूलों का काम था। सो प्रभु जैसे जैसे करवाते हैं वैसे वैसे करते हैं। अभी आपकी सरकार से भाग्य है कि आप जैसे लोगों का दर्शन मिला, और इसके बाद भी आपकी प्रेरणादायी ज्ञान की बातों से हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत हम लोग को प्रेरणा तो मिल ही रही है। और हम लोग सनातनी हैं। अभी हमारे नेपाल में जो है धर्मनिरपेक्षता को जो है संवैधानिक कर दिया गया है। तो ऐसे अवसर में हम लोग आपकी ज्ञान की बातों से भी हम लोगों के लिए बहुत इसमें जो है जानकारी जो है इनपुट हो सकती है। ये मैं अपेक्षा करता हूँ, और फिर कभी पड़ा तो जो है हो सकता है भगवान ने मिलाया तो फिर हम आपके दर्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, हम भी आपके दर्शन कितने दिन यहाँ अभी हम आपके मीटिंग है प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा है। यहाँ पे 300 बेड का हॉस्पिटल काठमांडू में बनाने के लिए बोला है। तो अभी शायद कल परसों तक मीटिंग हो जाएगी उनसे, तो शेर बहादुर जी से। फिर देखते हैं अभी कितने दिन जाएगी। हम सब लोग जो है नेपाल जनता पार्टी के परिवार हैं। ठीक है, तो हम लोग लायक जो है, ठीक है, हम लोग भी ओंकार परिवार से ही हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग शामिल होंगे, बिल्कुल मिलजुल के चलेंगे, सारे काज प्रभु जैसे करवाएंगे तो मिलजुल के करेंगे। ये हमारे पुष्पराज महाराज जी हैं। हाँ जी, और पुष्पराज जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है पुष्पराज जी। ये भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, नेपाल जनता पार्टी से भी प्रेरणा वो है। अभी पार्टी तो ये जो है नहीं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ज्ञान की बातें हम लोगों को जो है सिखाते हैं। ठीक है जी, ठीक, और
हम लोग का जो है मनोबल बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। जो बहुत शुभ स्थान में बैठे हैं यहाँ पर। बाबा श्री चंद जी यहाँ पर आए, सिद्ध साधु थे बाबा श्री चंद जी, गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए जहाँ पे हैं। जनता पार्टीको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यू र उहाँले स्वागत गर्नुहुन्छ। नेपाल में जो है एक इतिहास बनाएंगे और जो है कॉलेज, विद्यालय और छात्रावास और वृद्धाश्रम ये सब बनाने का संकल्प है। और जो है कि नेपाल जनता पार्टी और नानक सेवा सोसाइटी इंटरनेशनल की हमारे प्रधान जी खालसा साहब जी की उपस्थिति में जो है कि आज जो है ये खालसा जन्मदिन हमारे आ रहे हैं, उसी के अवसर में जो है हम लोगों का जो है ये मैत्री भाव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेपाल जनता पार्टी हर टाइम तन मन धन से नानक सेवा सोसाइटी को सहयोग करने का जो गुरु है ग्रंथ साहिब का ज्ञान को फैलाना करना एक जिम्मेवारी रहेगा आज नेपाल जनता पार्टी का। और यही गुरु ग्रंथ साहब का जो ज्ञान है इसी को फैलाने में ही मानव कल्याण का भविष्य है। इसी से कल्याण हो सकता है और इसमें हम लोग लगे रहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। जो हम चाहता हूँ जो तीर्थ रूपमा हाम्रो सबैलाई थाहा जय जानकी मातालाई जय श्री राम को जन्मभूमि यज्ञ में बैठक कर शादी किया, वो संबंध फिर हम रखना चाहता हूँ भारत नेपाल को। ठीक है। जय श्री राम। श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब के समय से सारी संगतां एकत्र हुई ने। जो भी आप लोगों ने संकल्प किया है, जो भी विश्वास आपने प्रकट किया है हमारे लिए, पुष्पदास जी ने जो बोला है, और ये भाई साहब हमारे साथ हैं, जो भी इन्होंने अपने मन से या अपने मन से या भाई साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के जो ज्ञान है उसको सब लोगों को पहुंचाने के लिए जो भी संकल्प लिए हैं, कोशिश करेंगे हम सबके साथ मिलके एक साथ चलें। एक साथ चलेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जितनी भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगी हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारे से बन पाएगा हो पाएगा। बाकी पुष्पदास जी जैसे भी कहेंगे, जो भी निर्णय लेंगे उसके ऊपर हम अपना सहयोग ज़रूर करेंगे और सबके साथ मिलके एकत्र होके चलेंगे। जो प्रभु ने मानवता के उपकार के लिए जो संदेश उपदेश दिए हैं उसको हम कोशिश करेंगे नेपाल में भी और भूटान तिब्बत में या और भी हिंदुस्तान के जो एरिए हैं जहाँ पर अभी कुछ ज्ञान नहीं पहुँच पाए हैं या वहाँ पर भी कुछ ज्ञानी लोग हैं, उनसे भी कुछ ज्ञान लेंगे और चर्चा करेंगे, सांझ बना के बैठेंगे, आपस में सहयोग करके चलेंगे। तो एक संकल्प लेके चलेंगे कि सारे ये मानवता के लिए सेवा के माध्यम से भी। और एक हम खालसा दरबार लगाना चाहते हैं। एक गते को 13 अप्रैल को हम चाहते हैं एक दरबार लगाया जाएगा, जिस दरबार में हम पूरे नेपाल में ये FM रेडियो में अनाउंस करेंगे। जितने भी गांव में लोग हैं या नेपाल में लोग हैं, काफ़ी लोग अच्छे पोजीशन हैं यहाँ, काफ़ी लोग अमीर हैं, काफ़ी लोगों की संपत्ति बहुत है, पैसा भी है, और बहुत कुछ लोग ऐसे देखे हैं हमने जिनके पास कुछ अभी इतने साधन नहीं हैं। तो हम एक दरबार लगा के ऐसा चाहते हैं कि उस दरबार में सब लोग आएँ, अपनी अपनी प्रॉब्लम अपनी अपनी मुश्किल दिखाएं भी हमें घर में क्या चाहिए, बच्चों के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत है, मेडिकल प्रॉब्लम है, या कोई स्टेशनरी चाहिए, या कपड़े की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, या कोई जस्ता पाता छत के लिए चाहिए। वो जो भी लोग आके हमें हमारे दरबार में नोट करवाएंगे एक गते को, तो फिर वो सारी प्रॉब्लम जितने लोगों की भी लिखेंगे, नोट करेंगे, फ़ोन नंबर ले लेंगे हमारे वॉलंटियर जो हैं, तो फिर हम 1 साल तक उन लोगों की सारी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर एक गते को फिर हम दरबार लगाएंगे। तो ऐसा चाहते हैं कि एवरी ईयर एक गते को एक दरबार लगाया जाए आप लोगों के सहयोग से, और सब लोग आके अपनी प्रॉब्लम नोट कराएं कि क्या ज़रूरत है घर में, क्या नीड्स हैं। तो मिनिमम रेंज के ऊपर प्रॉब्लम हल की जाएंगी और उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की जाएगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपकी गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, आपके प्रशासन को फॉलो करके, आपके प्रशासन से भी उसका सहयोग लेके और आप लोगों से भी सहयोग लेके, यहाँ के कानून के मुताबिक चल के
हम आपके प्रशासन से भी ये अपील करेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करना चाहते हैं जिस दिन हमारी मीटिंग होगी कि हम ऐसा एक दरबार लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे महारानी, सिखों की महारानी 1849 में यहाँ नेपाल में आए थे, उन 1860 तक यहाँ रहे, 10 से 11 साल वो यहाँ रहे हैं। आपके राजा से जंग बहादुर राणा जी ने उनको अपने खजाने से अधिकार दिया था कि आप जब भी कोई धन दौलत लेना चाहो आपको बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे महारानी ने यहाँ पर 10 साल तक यही दरबार लगाया था, खालसा दरबार। राजा जंग बहादुर जी ने सहयोग किया था, पैसा सारा राजा जंग बहादुर जी ने दिया था। तो महारानी जी ने एक प्रोसीजर बनाया था कि 10 से 15 हज़ार लोग तकरीबन रोज़ खाना खाते थे और सब लोगों की प्रॉब्लम हल करने के लिए वो अपना योगदान करते थे। तो अब भी हम चाहते हैं कि वो दरबार को कंटिन्यू किया जाए और यहाँ के लोगों की प्रॉब्लमों को सुन के कुछ हम फंड जो है US से भी, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, सिंगापुर से, हमारी कंट्री में तकरीबन 26-27 हज़ार लोग हमारे साथ फॉरेन कंट्री से जुड़े हैं। तो हम हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं। सो हम चाहते हैं आने वाले समय में कुछ यहाँ पर ऐसे कार्य भी हो जाएं कि जो ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी हो और जो ज्ञान है प्रभु का वो भी साथ साथ चले और जो नीड्स हैं वो भी साथ साथ चले। अगर रात को खाना नहीं है तो फिर आदमी प्रभु का नाम कैसे जपेगा? खाली पेट परेशान है वो तो नाम जपेगा नहीं। तो इसलिए पहले उनकी ज़रूरतें भी मीडियम स्तर पे पूरी हो जाएं या की जाएं, या उनको एक आस हो जाए कि हमारे को अब ये यहाँ जाएंगे तो ये वस्तु मिल जाएगी। तो कैसे भी हो, चाहे हमें 10, 20, 50 ट्रक चावलों के लाने पड़ें, चाहे वस्त्र कितने के लाखों रुपए खर्चने पड़ें, तो ये कार्य हम करना चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से, अपने गुरु जी की कृपा के माध्यम से और प्रभु ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसा करने का हम एक उपराला बनाना चाहते हैं। तो प्रभु कृपा करेंगे, ईश्वर कृपा करेंगे। अगर हमारे मन में जो उन्होंने सोच बनाई है तो उसको आप ही पूरा करवाएंगे। आज बहुत अच्छा आप लोगों से मुलाकात हो गई। देखिए, पहले हम कभी मिले नहीं, कभी हमने आपस में किसी को देखा नहीं। कोई अभी 50 साल के हैं, कोई 70 साल के हैं, कोई 60 साल के हैं, कोई 55 साल के हैं, लेकिन आज हम क्यों मिल गए अचानक, बगैर प्लानिंग के मिल गए। कोई प्लान नहीं है कि हम वहाँ पर आज मीटिंग होगी, सबको नोटिस दिया है, सबको इन्विटेशन दिया है कि वहाँ एकत्र होना है, कि आप वहाँ सारे आ जाइए, हम एक मीटिंग करेंगे और प्लान बनाएंगे। जब हम कोई ऐसा प्लान करते हैं तो वो 50-50 सक्सेस होता है। जब प्रभु कहीं अचानक मिला देते हैं तो वो सक्सेस होना ही होना होता है। तो प्रभु ने आज मिलाया है आपस में, तो हमें लगता है कि ये जो हमारे मन में जो प्लान बना था वो जो सक्सेस होगा वो पूरा होगा। हम लोग सब मिलजुल के इस कार्य को अपना अपना योगदान देंगे, जो जो जिस इस फील्ड में हैं अपना अपना योगदान दे के इस कार्य को आगे लेके जाएंगे। आपके साथ चलेंगे और आपकी प्रेरणाओं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। उनको तसीहे दे के मार दिया गया, किसी को रुई में लपेट के जला दिया गया, किसी को चरखी पे चढ़ा के काट दिया गया। और जब गुरु तेग बहादुर जी को बोला भी आप बोलो, तुम्हारे साथ के जो तुम्हारे शिष्य थे उनको दिखाया गया, डराया गया, धमकाया गया, वे देख के ये तसीहे वो डर जाएंगे। और वो जब शहीद हो गए तीनों उनके साथ के जो शिष्य थे, फिर गुरु तेग बहादुर जी को एक पिंजरे में डाल दिया गया कि अब मानो, अब आप तसीहे दिए गए भाई आप मान जाओ, धर्म कबूल कर लो, पर वो नहीं माने। फिर उनका शीश काट दिया गया, गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शीश काट दिया गया। तो देश में एक दफ़ा पूरी जो है सृष्टि के ऊपर शांति पसर गई, अवतार का शीश कट गया। तो ये सारी तरफ जो है उस समय ठंड ऐसी बढ़ गई कि औरंगजेब का मुल्क का प्राण भी बंदी हो गया और धर्म सनातन की रक्षा हो गई। हमारे गुरु जी ने शीश दिया, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने। उन्हीं के फर्जंद जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, जिन्होंने अपने पिता को बोला 8 साल की आयु में, आपसे विद्वान कौन हो सकता है, आप कुर्बानी दीजिए। तो कुर्बानी देने के लिए पिता अपने बेटे के कहने पर चले गए, दिल्ली आ गए, तो कुर्बानी हो गई, शहीदी हो गई गुरु तेग बहादुर महाराज जी की। सनातन धर्म की रक्षा हुई। उस समय से हम अपने गुरु जी के समय से, उनकी कुर्बानी देने के समय से हम वचनबद्ध हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी और साथ चलने के लिए भी और सहयोग करने के लिए भी, क्योंकि हमारे गुरु जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दिया है। चांदनी चौक में लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा है। आप कभी भी जाइए, वहाँ जाके इतिहास लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर, है जी। सो ये हमारा नया संबंध नहीं है, हमारे गुरुओं के समय से आपके साथ संबंध है
और हमारा अब फिर ऐसे महाराज ने मिला दिया, गुरु के दरबार में मिल गए और समय में एकत्र हो गए। तो क्या पता महाराज की क्या रजा है कि क्या होना है आगे। तो हम भी अपने गुरु के उस रास्ते पे चलते हुए हम भी पूरे अपने गुरु के मार्ग पे चलते हैं। तो हम भी अपना शीश हाथ पे लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है हमारे को कि जब तुम मेरे से मिलने आओ अपना शीश अपनी तली पे रख के आओ। भाई जब तुमने मेरे से मिलने आना है तब तुम अपना शीश अपनी तली पे रख के आओ। फिर मेरे को ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए, तुम्हें कहीं अपना आप लगाना पड़ जाए, कहीं अपना शीश कटाना पड़ जाए किसी के लिए। अपने लिए तो हर कोई करता है, तो तुम पीछे नहीं हटने का तुम्हारा पैर। अगर तुम्हारी ऐसी मंशा है तो मेरे पास आके अपना सिर बाव करो। अगर तुम्हारी ऐसी मंशा नहीं है तो मेरे पास अपना सिर बाव मत करो। तुम्हारे कुछ और है, अंदर तुम्हारे कुछ और है, क्योंकि हमारे गुरु ने ये हमें बोला है, जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गोली मेरी आओ। उस समय तुम्हारा मोह, तुम्हारा कोई परिवार का कोई मोह माया उसके बीच में नहीं आनी चाहिए। हमारे गुरु का उपदेश है, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं अपने गुरु के कार्य के लिए तो अपना शीश हमारा हमेशा सिर पे हाथ पे रहता है। भाई कहीं भी देना पड़ सकता है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी ज़रूरतमंद के कार्य के लिए ये देना पड़ सकता है। क्योंकि हमने गुरु को जब ये दिया है, गुरु के जब बने हैं तो ये प्रण किया है साथ में कि जब भी आप कभी कहोगे भी यहाँ पर सिर देना है तब ये काम पूरा होता है। पैसे से काम पूरा होता है, कोई किसी की मेडिकल प्रॉब्लम दूर करने से पैसा काम पूरा होता है, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को कोई और चीज़ चाहिए। पर जहाँ पर कोई ऐसा जगह आ गई जहाँ आपको कोई ऐसा देना पड़ गया कि यहाँ लड़ना पड़ेगा और सिर देना पड़ेगा, तो आप पैसे पीछे पैर बैक नहीं जाना चाहिए। कहीं भी हो आप, फिर तो मेरे को कबूल नहीं हो, क्योंकि यहाँ ये सच नहीं है जो हम बैठे हैं, ये झूठ है। ये झूठ है जहाँ बैठे हैं, ये सपना चल रहा है। जब सपना टूटेगा तो सपने के हम जीव हैं। जब हमारे गुरु नानक देव जी महाराज 5 साल की आयु के थे तब गुरु नानक देव जी महाराज बैठे थे एकांत में, सप्तश्लोकी गीता की कथा कर रहे थे। अपने आप ही कर रहे हैं, बैठे अकेले सप्तश्लोकी गीता की कथा कर रहे हैं। तो उनके माता पिता मेहता कल्याण दास जी थे, माता जी उनके माता तृप्ता जी, तो पूछते हैं कि तुम किसको कथा सुना रहे हो, कोई है तो नहीं यहाँ पर बैठा, तुम अकेले कथा कर रहे हो, अकेले सुनाई जा रहे हो, कोई सुनने वाला तो कथा तो वहाँ की दीजिए, तो कोई सुनने वाला हो। तो वो हंस पड़े। वो माता पिता को बोलते हैं कि अपने नेत्र बंद करो। माता पिता ने जब नेत्र बंद किए तो जब गुरु नानक महाराज कथा कर रहे हैं तो माता पिता ने जब नेत्र बंद किए, क्या देखते हैं कि सारे देवी देवता बैठे हैं, सारे कथा सुन रहे हैं। तो जब उन्होंने नेत्र खोले तो तब उनको ज्ञान हुआ भाई हमारा पुत्र तो ये परमात्मा का रूप है। 5 साल की आयु थी उनकी जब सप्तश्लोकी गीता की कथा कर रहे थे, तब उन्होंने अपने माता पिता को ये ज्ञान करवाया। तो उस समय फिर एक प्रकरण आता है कि इंद्रलोक का देव जो है इंद्र राजा, फिर उनके माता पिता को स्वप्न में आए, उनको फिर स्वर्गलोक में लेके गए, वहाँ पे सुख दिए उनको कि तुम्हारे पिता जो परमात्मा रूप हैं और हम उनकी कथा सुनते हैं तो हमें तुमको सुख देना चाहते हैं। कई सालों तक गुरु नानक देव जी महाराज के पिताजी को, मेहता कल्याण दास जी को और माता तृप्ता जी को स्वर्गलोक के सुख दिए इंद्र राजे ने कि गुरु नानक जी ने हमें सप्तश्लोकी गीता सुना के हमें धन किया है कि हमारे अब वहाँ से छुटकारे होकर देवता लोक से प्रभु में समाने की योग्यता बन जाएंगी। तो ऐसा पिछोकड़ जो है, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज है सर्व साझी वाणी है, संतों की, भक्तों की, कबीरों की, कबीर जी की और गुरु साहब जी की, गुरु सिखों की, गुरुओं की, वो भट्टों की, भक्तों की वाणी दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने अकेले सिखों की वाणी नहीं है, सब धर्मों के और जो उस समय के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उनकी वाणी दर्ज की गई है। सर्व साझा उपदेश है पूरे वर्ल्ड को, होल यूनिवर्स को। हमें ज़रूरत है इसको पूरे यूनिवर्स में फैलाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स में जो आने वाले समय में होने वाला है वो ग्रंथ में दिया हुआ है। सुमेल है सारे संतों का, भक्तों का, फकीरों का, साधुओं का, गुरुओं का, कि हम ये उपदेश आपको दे चले हैं। अपने 90 से कबीर जी हो गए या रविदास जी हो गए, गुरु नानक देव जी महाराज हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो गए, या हमारे धन्ना भगत जी हुए, जितने भी भगत हुए हैं, गुरसिख हुए हैं, साधु हुए हैं, सब ने अपने जीवन का आखिरी उपदेश दिया है, संदेश दिया है। जैसे कोई पिता अपनी आयु के समय में आके अपने बच्चे को बोलता है जब वो वृद्ध हो जाता है 60-70 साल का कि बेटा जीवन में ये काम मत करियो, मैंने अपने जीवन में इतने साल की आयु में सारी दुनिया देखी है, तो मैंने ये सच है, ये झूठ है, ऐसे मार्ग में मत चलना, इस मार्ग में चलना। ऐसे ही जितने भी विद्वान हुए हैं धरती के ऊपर
साधु संत हुए हैं, फ़कीर हुए हैं, जोगी जति हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में आखिर के समय में एक उपदेश दिया है, एक संदेश दिया लुकाई को कि आप ऐसे करना, हमने ये प्राप्त ऐसे किया है, हमें ये ऐसे मिला है, प्रभु यहाँ पर है, प्रभु यहाँ बसते हैं, आप ऐसे करो तो ऐसे चलोगे। उन ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो संतों का उपदेश संदेश सबका मिला के उसका सुमेल कर लें तो एक ही मैसेज आता है। तो प्रभु सर्वव्यापक है, हर कण कण में बसा हुआ है, हर जीव में बसा हुआ है। जो भी तुम्हें जीव सामने दिखता है उसमें तुमने यही देखना है, जो मेरे में वही उसमें है। यहाँ पर एक वुमेन एंड मैन जो बनाए हैं, जो आदमी और औरत बनाए हैं, ये प्रभु ने एक प्रक्रिया बनाई है कि धरती पर उत्पत्ति होती रहे। अदरवाइज हम सारियाँ ही, हम सब ही उसकी दासियाँ हैं, आदमी चाहे औरत, सब उसकी दासियाँ हैं। मालिक हमारा एक ही है, खसम हमारा एक ही है, तो मालिक हमारा एक ही है, हम सब उसके दरबार में दासियाँ हैं। तो अपने को हमेशा, अपने बदन को, अपने शीश को, अपने धन दौलत को, अपने मन को, अपने तन को हमेशा उसको समर्पित रखना है। उसको समर्पित रखना भी ये तेरा दिया हुआ है, तू ही दे रहा है, तू ही कर रहा है, और तेरा दिया मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ। अगर मैं कुछ बना के ले जाऊँ, पदार्थ घर से तैयार करके ले जाऊँ, प्रभु के आगे समर्पित करूँ, मैं कहूँ मैं तेरे लिए लाया हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि तेरी दी हुई दात जो है मेरे पास, उसमें से मैं कुछ भेंट लेके आया हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं तेरे लिए ये लेके आया हूँ, मैं तेरे ये भेंट कर रहा हूँ, तो मेरी ये किसी को कह के मैं करवाता हूँ कि मैं ये प्रभु को ये दे रहा हूँ, तो मेरी ये अरदास कर दो कि प्रभु मेरी अरदास कबूल है। मैं उसकी दी हुई चीज़ उसको क्या दे सकता हूँ, मेरी समर्थता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी इतनी क्या योग्यता है कि मैं उसको कुछ दे सकूँ। सिर्फ हम उसको क्या दे सकते हैं, अपना मन दे सकते हैं। एक मन ही है जो वो मांगता है कि तू अपना मन मुझे दे, अपना मन दे मुझे तेरा तन नहीं चाहिए, बाहरी तेरा ये जो तेरी मिट्टी का तेरा जीव मुझे नहीं चाहिए, तेरा धन भी नहीं चाहिए, मुझे तेरा मन चाहिए। तो मेरे को अपना मन दे। तो हमने उसको अपना मन अपना देना है। जब हमने उसको अपना मन दे दिया तो फिर वो अपने हमारे अंदर आ गए। जब तक हम अपने अंदर हैं भाई मैं हूँ, तो मैं तेरे को मत्था तो टेक रहा हूँ, भाव हो रहा हूँ, तेरे को पैसे भी चढ़ा रहा हूँ, तेरे को मैं यहाँ फ्रूट भी रख रहा हूँ, हार फूल भी चढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को तेरे से बचा के फिर ले जा रहा हूँ। वो कहते हैं मुझे तेरे ये पदार्थ चीज़ें सब ये तेरे सत्कार है, रिस्पेक्ट है, एक साधन बना हुआ है, पर तुम अपना मन दे मुझे। जब तू अपना मन मुझे दे देगा, फिर तुम अपना मुझे दे दिया तो तेरे अंदर फिर मैं आ जाऊँगा। फिर तेरे अंदर मैं आ जाऊँगा तो फिर तेरे जो भी कार्य हैं, तेरी जो भी ज़रूरतें हैं, तेरी जो भी नीड्स हैं, या तेरी जो भी दुनिया के प्रकरण में तुझे जो शोभा इज्जत मान मिलेगा, वो मैं ही हूँ सब कुछ। जब मैं ही हूँ कि तेरे को शोभा इज्जत मान मिलेगा तो तेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा, तेरे अंदर होमे नहीं आएगी, तेरे को कोई रोग नहीं आएगा, तेरी जितनी आयु होगी वो सुखी जाएगी, तेरे को दुनिया से चलते चलते जाने के लिए साधन बन जाएगा। क्योंकि प्रभु आप जब आ गए तो फिर हमें कुछ नहीं जाता। जब प्रभु आप आ जाते हैं, जब तक मैं में हूँ तब तक वो मेरे में नहीं है। जब तक मैं में नहीं हूँ, जब तक मैं होमे में नहीं हूँ, अहंकार में नहीं हूँ, ईर्खा में नहीं हूँ, द्वेष में नहीं हूँ, चुगली निंदा में नहीं हूँ, तब तक वो नहीं है। जब तक मैं इस चीज़ में हूँ प्रकरण में, तब मैं बाहर से कितना भी अच्छा बन के घूमता रहूँ, कितने भी अच्छे लोगों से मेरे संबंध बने रहें, तब तक मेरे अंदर वो बात बनेगी नहीं। झूठ का प्रकरण चलता रहेगा तो दुखी होकर दुनिया से जाएंगे। तो कोशिश यही करनी है हम सबको भी, प्रभु को समर्पित रहें, अपने अंदर से समर्पित हों, अपने साथ वाले के साथ ईर्ष्या ना करें, उसके साथ बैठते पर उसके साथ प्यार भी करें, पर अंदर से हम उसके साथ ईर्ष्या करें तो ये ऊंचा क्यों है, मैं नीचा क्यों हूँ। उसके जाने के बाद उसकी चुगली करें, प्रभु कहते हैं तो मेरे पास कबूल नहीं है। जो हमारे पास नहीं है, इस समय हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो चुगली है। जो बात बैठा है उसके सामने बात हो रही है तो उसकी अगर उसको कुछ कह भी नहीं तो यहाँ गलत है, चाहे उसको पिंच हो रहा है, तो सबसे वेल विशर उसके तुम ही हो, तो वो चुगली नहीं है सामने बात कहने। तो चुगली को भी बहुत गलत बताया गया है, निंदा को भी, ईर्ष्या को भी, द्वेष भाव को भी, और होमे अहंकार तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोग है। हमको इन चीज़ों से बच के प्रभु को रात के प्रभु को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और सुबह जरूर हमें सूरज से पहले सूरज चढ़ने से पहले हमें अपने धर्म की क्रिया जो कर लेनी चाहिए। 3 बजे से लेकर 7 बजे के समय के बीच में 4 घंटे तक प्रभु को अगर दिए तो 20 घंटे तक सुख रहेगा। हमने 20-25 मिनट दिए प्रभु को और 24 घंटे में सुख ढूंढ रहे हैं, वो कैसे हो सकेगा।
हमारे को 2.5 घंटे का उपदेश है हमारे गुरु जी का भी। आपने 10% जो पैसे का देना है वो 10% टाइम का देना है। 24 घंटे में से 2.5 घंटे प्रभु को देने हैं। सो कोशिश करते हैं हम ज़्यादा दिए जाएँ उतने प्रभु प्रसन्न होंगे, जीवन सफल होगा, तो दुनिया के पदार्थ भी मिलते रहेंगे और सुख भी बना रहेगा। परोपकार के कॉलेज में कि आप जाके बोलो, दुनिया में बताओ कि ये बात ऐसे है, तो लोग कुछ सुनेंगे तो किसी ना किसी मैं अपने आप ही उनको अपने जो सुनेंगे, महाराज कहते हैं जो सुनेंगे मैं उनको अपने कलावे में अपनी बाहों में अपने आप ही दे दूँगा। जो सुनेंगे तुम जाके जब बोलोगे जो सुनेंगे, तो जो अगर वो बैठ के सुन लेंगे तो मैं उनको अपने आप ही अपने बाहों में दे दूँगा। हमारे साथ ऐसा हुआ है, कई कंट्रियों में जाके हम बोले हैं तो लोगों ने सुना है, तो कुछ समय के बाद लोगों ने आके बोला है कि हमारे को रात को ऐसे हो गया, किसी ने बोला सुबह ऐसे हो गया, किसी ने बोला हमारे रामचंद्र जी के दर्शन हो गए, किसी ने बोला कृष्ण जी आ गए, किसी ने बोला गुरु नानक जी गए, किसी ने कुछ बहुत कंट्रियों से फोन आते हैं। सो क्योंकि प्रभु की बात निरोल प्रभु की बात है और किसी की बात है, उसमें कोई कपट नहीं है। आपके अंदर ऐसा नहीं होती है कि आप धार्मिक बात कर रहे होते, आपके अंदर छल चल रहा है, इसको मैं ये बात सुना के इसको बाद में ये काम कह दूँ, ये मेरा काम कर देगा, वो बात सुनने के बाद तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। वो चीज़ बीच में जब आ गई तो प्रभु नहीं आएंगे। बस वो चीज़ बीच में नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ से ऊपर उठ के चलना है। तो फिर प्रभु जब प्रभु पदार्थ दे देंगे, 4 पदार्थ जो हैं दुनिया की, शोभा, इज्जत, मान, धन, दौलत, पैसा, ये 4 पदार्थ प्रभु के हाथ में हैं। तो हम ये पदार्थ हम मांगेंगे तो पदार्थ आएगा, तो पदार्थ थोड़े समय के बाद चला जाएगा। तो जो पदार्थ देता है हम उसको मांगेंगे, भाई तू हमारे अंदर आ। जब तू हमारे अंदर आएगा तो पदार्थ पीछे पीछे जाएंगे। जब हम पदार्थ मांगेंगे तो वो पदार्थ मिल जाएगा, वो पदार्थ 2-4 साल 5 साल 10 साल काम करेगा, वो फिर चला जाएगा, फिर सुखाएगा, फिर चला जाएगा। जो पदार्थ देने वाला है उसी को मांग लेना है, भाई तू हमारे अंदर आ, हम अपने आप को हमने अपने आप को तुझे दे दिया, अपने मन को, तू अपने हमारे अंदर आ जा, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पदार्थ नहीं चाहिए। कभी ऐसा जब करते हैं हम तो वो पदार्थ भेजते हैं, वो पैसे भेजते हैं, धन दौलत भेजते हैं, इज्जत शोहरत भेजते हैं, उसमें हमने भूलना नहीं, उसको मांगते रहना है, मांगते रहना। तो फिर एक दिन जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे पदार्थ दुनिया के, शोभा, इज्जत, मान, पैसा, धन दौलत सब उसके अंदर ही है, वो अपने आप पीछे लगा फिरता है। लक्ष्मी जो है वो परमात्मा के दरबार से मांग के हमें ला के देती है ना, उसके पास तो अपने पास तो नहीं है ना, वो परमात्मा के दरबार में जाके झाड़ू देती है, ईश्वर के दरबार में जाती है। परमात्मा प्रभु जिसने उसको बनाया है उससे हम उसको हरा देंगे, पैसा देगी हमें, पर वो कहाँ से लाएंगे, वो भी पीछे प्रभु से लेके आएंगे। तो हमको क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, सत्कार देना है कि प्रभु ने उसको सजाया है, बनाया है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको क्रॉस नहीं करना, पर प्रभु को सीधा रात के करना है कि प्रभु जी आप कृपा करो। हाथी के पैर को पकड़ना है, हाथी के पैर में सब आते हैं, हाथी के पैर में एक दफ़ा कृपा हो गई तो फिर सारे ही प्रसन्न हो जाएंगे, सारे खुश होके धन बरसाएंगे, इज्जत बरसाएंगे, शोभा बरसाएंगे, पदार्थ बरसाएंगे, सारी खुशियाँ बरसा देंगे हमारे ऊपर। तो इज्जत, शोभा, मान भी वो दे देंगे जो फिर कभी जाएगी नहीं, जो टेम्परेरी रहेगी। कोई अच्छे ऐसे कोई बंदा, आदमी को थोड़ा कोई सोसाइटी में कोई मान दिया जाता है 2-3 साल के लिए, फिर उसके बाद 2-3 साल के दूसरे को बदल दिया जाता है। पर कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनको लोग कहते हैं आप ही चलो जी, कंटिन्यू आप ही करोगे, आप ही करोगे, हमने चुन लिया दोबारा, हमने दोबारा चुन लिया, हमने दोबारा चुन लिया, बगैर इलेक्शन भी चुन लिया, भाई आप ऐसा काम बढ़िया कर रहे होगे। उन्होंने प्रभु को पाया हुआ होता है, प्रभु ने ड्यूटी लगाई होती है उनकी, जब तक जीवन है तब तक तुम ये सेवा करो। तो ऐसी प्रवृत्तियाँ कलयुग में चाहिए कि हम कोशिश करें कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, और जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है उस धर्म के ग्रंथ को हम जरूर पढ़ें। जिस धर्म क्यों वो चाहता तो हमें मुसलमान के घर पैदा कर देता, वो चाहता हमें हिंदू के घर पैदा कर देता, आपको सिख के घर पैदा कर देता, मुझे ईसाई के घर पैदा कर देता। उसने भेजा है ना जहाँ, उसको फॉलो करना है, सबका सत्कार करना है, सारी मानव जाति का सत्कार करना है। पर जहाँ पर आपका जन्म हो गया, उस जन्म का जहाँ उसका जो आपका इष्ट हुआ है, जो अवतार हुआ है, उसने जो ग्रंथ दिया आपको, जो उपदेश दिया, उसको फॉलो करना है, तो प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। हम थोड़े से उस चीज़ से उतर गए नीचे, हमारी थोड़ी लाइन बंदी हो गई, हम थोड़े भटक गए दुनियावी प्रकरण में, कुछ ज़रूरतों के लिए, कुछ नीड्स के लिए, तब हमारा प्रकरण थोड़े बदल गए, तो हम वार हो गए। अब हमको वापस आना है, हमको प्रभु में समाना है,
प्रभु में समा के हमेशा के लिए उस आनंद में जाना है जहाँ हमेशा आनंद है, जहाँ हमारी वहाँ जाने की खुशी होती है। वहाँ जाने का लोग गम करते हैं वो चला गया, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हमें खुशी होगी वो जल्दी से जल्दी जब अपने पास लेके जाएंगे। क्योंकि उनको बेनती एक ही अरदास है, भाई अभी एक घड़ी में ले जाओ, 10 साल में ले जाओ, 20 साल में ले जाओ, चाहे पल में ले जाओ, चाहे यहाँ से बाहर निकलते ले जाओ, पर एक ही अरदास है, एक ही बेनती है, भाई हमने आपके अंदर समाना है, आपके रोम में आना है, हमने आपके चरणों की थलियों के नीचे से होके आपके अंदर ही समाना है जहाँ से आपने हमको भेजा है। तो इसलिए हमारी एक अरदास है, आप जो भी करवा लें, जहाँ भी भेज दें, जैसा भी कर लें, जब भी ले जाएं, ये भी मोह कोई नहीं भी तो 30 साल जिंदा रखो, ये भी कोई मोह नहीं है। बस एक ही अरदास है, जब भी चाहो आप बुला लो और अपने पास ही बुलाना। गुरु जी के दरबार में बैठे हैं हमारे गुरु ग्रंथ साहब, हमारे इष्ट हैं, सारे संगत बैठे हैं, अपने मन की बात बताते हैं कि हमारे साथ के सब वो जानते हैं। हम यही हमेशा उनको बोलते हैं कि हमने आप में ही आना है, कहीं और जाना नहीं है। जब भी बुलावा आए तो बड़ी खुशी से स्वीकार करेंगे, पर एक ही अरदास है, भी आना वही है, बस दूसरी जगह नहीं जाना। तो वो अपने आप करेंगे सब। बालाजी में जो स्थान है नानक मठ, वहाँ पर आपके साधु थे ब्रह्मा हरिदास दासी साधु, उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी। तो गुरु नानक जी की भेंट हुई थी उनके साथ। तो आपके काठमांडू में 6 स्थान हैं जहाँ पर गुरु नानक देव जी आए हैं। तो उसकी पूरी हमने स्टोरी आपके यहाँ से 7 साल तक 92 से लेकर 99 तक 7 साल हमने यहाँ खोज करके उसकी पूरी स्टोरी लिखी थी। बहुत बड़ा इतिहास है आपके देश का, वो देश के लोगों के पास आना चाहिए कि क्या हुआ था, क्यों आए थे गुरु नानक जी। तो ये 6 स्थानों में जो स्थान बने हुए हैं, थापाथली, ज्ञानेश्वर, जगह है, और पशुपति मंदिर में एक निर्मल अखाड़ा है, एक बालाजी में नानक मठ है। तो ये 6 स्थान हैं जहाँ 6 स्थानों में गुरु नानक जी गए हैं। उन क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, क्यों महाराज यहाँ आए थे, कैसे कैसे राजा से भेंट हुई, क्या राजा को उन्होंने नाम लिया, क्या राजा ने जपा था भी सारे देश में खुशहाली रहे। तो उसके बाद समय के बाद फिर 1836-37 में आपके जंग बहादुर राजा के समय में फिर हमारे देश से सेना आई यहाँ पर, जब ब्रिटिश ने कब्जा करना था, उनकी कैसे कैसे आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और कुटी संस्था में ये सारा रिकॉर्ड है जो हम आपको बता दें। तब हमने उनसे कलेक्ट किया है, प्लस आपके ये मंत्र लोगों से लगे। मैंने बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है। मैंने महाराज जी से बात किया हुआ था उस बात में, जब गुरु नानक जी कब आए, कैसे क्या पत्र रहे, वो सब बात अगर हम उसको चीज निकाल कर एक अच्छी तरह से फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं, बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत बड़ी बन जाएगी। हमारे पास सारी स्क्रिप्ट इस करके लिखी हुई है। तो जो चीज़ हमने लिखी हुई है वो जगह में आपको ले जाएंगे हम काठमांडू में। वहाँ पर सारे मंत्र लोग बैठे हैं, 7 मंत्र लोगों ने पुरातन समय से बैठे हैं। जो बालाजी में हैं, पुष्पदास जी भी 7 पीढ़ियाँ हो गई, बल्कि 8 पीढ़ियाँ होगी पूरी। उनके पास भी अपना इनका कुर्सीनामा है बुजुर्गों से। ऐसे ही बालाजी में जब ब्रह्मा हरिदास साधु, आपके देश के सबसे बड़े साधु 500 साल पहले ब्रह्मा हरिदास उदासी थे, जो बालाजी में बैठते थे। जब गुरु नानक जी आए तो उनसे भेंट हुई थी। आपके राजा श्री जगतमल, तो उस समय में आपके देश में 3 साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो पूरे काल हो गया था। तो पूरे काल हो गया देश में, तो पूजा की कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर राजे ने एक दिन अपनी सभा बुलाई, जगतमल राजा मल्ला राजा जी ने, और अपने मंत्रियों को, अपने साधु संतों को इकट्ठे किया। अब हम क्या करें भैया, बारिश नहीं हुई, बड़े साधन कर लिए, पूजा पाठ हो गए, क्या करना चाहिए। तो उनके पुरोहितों ने, साधुओं ने फिर राजा को बता के कलयुग के अवतार गुरु नानक जी आए हैं हिंदुस्तान की धरती में, अगर हम उनके पास जाएं तो कोई उपचार हो सकता है। फिर राजा ने अपने दूत, जो घोड़सवार होते हैं या कोई दूत थे उस समय भेजे कि आप देखें गुरु नानक जी कहाँ हैं। तब गुरु नानक जी बनारस में थे। तब आपके राजा जगतमल जी अपने कुछ कीमती भेंट लेके, कुछ सोने चांदी की चीज़ें लेके और परिवार को लेके बनारस में गए। उन्होंने गुरु नानक जी से जाके बोला कि मैं नेपाल का राजा हैं और आपके शरण में आए हैं, हमारे देश चलिए हमारे साथ, हमारे देश में काल हो गया है। तो वहाँ बारिश नहीं हुई और प्रजा बहुत दुखी है। वो राजा बहुत सच्चा राजा था, वो भी दिमागी तौर में अपसेट बहुत हो गए थे, बीमार रहने लग गए थे। तो फिर गुरु नानक जी को उन्होंने बेनती कि हमारे साथ हमारे देश चले, और वो कीमती भेंट उनको सब अर्पण की। तो उन्होंने कोई भेंट नहीं ली, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे देश आएंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे देश हमारे साथ ही चलें। पर जितना राजे को ज्ञान था, पर जो साथ में साधु पुरोहित गए थे, उन्होंने बोला राजन, इन्होंने हमारी बेनती कबूल कर ली है,
वो अपने देश चलें या अपनी मौज में आ जाएंगे। ऐसे 1515 अक्टूबर में गुरु नानक देव जी आपके देश में आए। वो राजा के पास नहीं गए, वो बालाजू में गए। बालाजू में आपके साधु थे ब्रह्मा हरिदास उदासी साधु, उनसे जाके मिले। उनको फिर वो ब्रह्मा हरिदास ने 7 तरह की सिद्धियाँ बना रखी, सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी। गोष्ठी हुई, विचार हुआ, तो उनको भी प्रभु का ज्ञान हुआ। तो फिर राजे को महल में पता लग गया कि हमारे देश में बड़े साधु आए हैं कोई, जिनसे हमारे ब्रह्मा हरिदास ने नाम लिया है। तो राजे ने बोला कि हम तो गुरु नानक जी को बुला के आए थे, ये कौन आ गए? जो राजे ने देखा आपके यहाँ पर, तो उसने फिर बोला आप बहुत धन्यवाद, आप आ गए, आप हमारे घर में महल में चलिए, हम आपका महल में इंतजाम करते हैं। तो महाराज ने कहा हम महल में नहीं जाएंगे, हम जहाँ हैं यहीं रहेंगे। तो फिर राजे ने यहीं घर तैयार करके दिया उनको, जो आज भी घर वहाँ बना हुआ। तो फिर महाराज यहीं पर रहे। ब्रह्मा हरिदास जो साधु था, उसने अपना घर संपत्ति महाराज के नाम पे कर दी। आज भी आप अपना लाल पुर्जा निकाल के देख लें उस जगह का, वो संपत्ति ऐसे की है कि जब तक नेपाल देश की वैल्यू रहेगी, धरती के ऊपर होंद रहेगी, तब तक इसकी मलकियत गुरु नानक की रहेगी। तो उस समय ये रिवाज था, जब कोई किसी को अपना गुरु बनाता था, इष्ट बनाता था, अपनी संपत्ति भेंट कर देता। तब से बालाजू में गुरु नानक जी आए, बैठे 14-15 दिन बैठने के बाद फिर वो शहर में निकले, छापथली में आए, निर्मल अखाड़ा में गए। पशुपति नाथ मंदिर के पिछली तरफ आपको हम जाके दिखा सकते हैं कि वहाँ एक बड़ा शिवलिंग बना हुआ पुरातन, कई 100 साल पहले का, उसके नीचे गुरबानी लिखी हुई है, वहाँ पर अभिलेख लिखा हुआ है। भाई साहब जी ने भी वहाँ देखा है, भाई साहब साथ ही थे। इन्होंने, मेरे ख्याल आपने दिखाया हमें, इन्होंने दिखाया, हमें भी पता नहीं था, है ना। तो यहाँ थापाथली में भी आए, बाबा श्रीचंद जी भी आए, निर्मल अखाड़ा में गए, बसवेश्वर में गए और ज्ञानेश्वर में गए, ज्ञानधारा में गए। तो ऐसे 6 स्थानों में गुरु नानक जी 1 साल 14 दिन काठमांडू नेपाल में रहे। 1 साल 14 दिन। हाँ, ये इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम पूरे वर्ल्ड की अब संगत को यहाँ लेने का प्लान बना रहे हैं। देश की तरक्की करने के लिए, देश की डेवलपमेंट करने के लिए, देश के काठमांडू शहर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो जाए, डोनेशन बाहर से आए और लोग आके यहाँ पर टूरिस्ट आएँ, तो वैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, हमने अभी पशुपति मंदिर के आसपास का चफेरदे को हमने चाहते हैं कि इसको बहुत ऐसा बनाया जाए, मॉडिफाई किया जाए। हम बना सकते हैं इसको। हाँ, हमने अपने डिस्कस भी मीटिंग किया था, पुष्प महाराज से वो बात भी किया हुआ था। ओके, किया था आपसे, सौभाग्य से आपसे मिल गए। फौज के चीफ पहले टंडन जी थे, अभी तो वो रिटायर हो गए। तो हम 6 साल पहले उनसे बात की थी, तो उन्होंने फिर कहा था हम बात करेंगे, फिर वो रिटायर हो गए। अभी हमारी 4 दिन पहले फिर मीटिंग हुई थी निर्मल अखाड़ा में, स्वामी गोकलानंद जी हैं, उन्होंने मीटिंग करवाई थी। ऑफिशियल आए थे आपके पशुपति कोष से, वो जानकारी लेके गए। अब उन्होंने पशुपति कोष में जानकारी दी है, अब क्या रिप्लाई आएगी उनसे। हम चाहते हैं पूरा चफेरदा जो है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसको आसपास में ऐसा बना देना चाहिए कि जब टूरिस्ट आएँ वो बार बार आए यहाँ देखने के लिए, वहाँ जाना है, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा बना हुआ बाहर से। हाँ जी, तो ऐसा है, मिलजुल के प्लान करेंगे।